हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 10th की यूपी बोर्ड की हिंदी का काव्य खंड को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अपना तीसरा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। ठीक बच्चों, तीसरा पार्ट जो हमारा रसखान जी का है सवैया, उसको हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में उसकी जो भी व्याख्याएं थी रसखान जी के जो सुंदर पद थे उनकी व्याख्याओं को बहुत ही अच्छे से समझा और पढ़ा था। भाई बच्चों, रसखान जी ने आपके इस पाठ में रसखान जी के सवैया के साथ साथ आपका एक कवित्व भी जुड़ा हुआ है। उस कवित्व की व्याख्या हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी व्याख्याएं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ बच्चों, आज हम आपको कवित्व की व्याख्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कवित्व की व्याख्या को देखते हैं, जो कि रसखान जी द्वारा ही रचित है। तो यहाँ पर रसखान जी द्वारा रचित कवित्व का जो पद है हमारा, वो है क्या है, देखते हैं। गोरज बिराजे भार ललही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी रे, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे, कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चही पीत तट फहरानी रे, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री। ठीक है बच्चों, इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। क्या है? गोरज बिराजे भाल, भाल का अर्थ होता है मस्तक, और गोरज का मतलब गौ का रज, यानी कि जब गाय चलती हैं तो उनकी खुर से, ठीक, उनके नाखूनों से क्या होती है, धूल उड़ती है। ठीक, गांव वगैरह में आप जाइए तो जब ग्वाले क्या होते हैं, गांव में गायों को चराने के लिए जाते हैं, तो फिलहाल तो वहाँ की सड़कें कच्ची होती हैं, तो क्या होता है कि जब वो चलती है तो धूल उड़ती है, तो गोरज, ठीक है, तो गोरज मतलब पैर, उन गाय के पैर से उड़ने वाली धूल। तो गोरज बिराजे भाल, कि जो गाय के खुर द्वारा उड़ाई गई धूल है वह श्री कृष्ण के भाल पर बिराजे, यानी लगी हुई है। बिराजना मतलब लगा होना है, यहाँ पे है। लैलही बनमाल, और उनके गले में सुंदर पुष्पों की सुगंधित माला लहलहा रही है। ठीक बच्चों, पहली लाइन समझ में आई कि श्री कृष्ण के माथे पर गायों के खुर द्वारा उड़ाई गई धूल विराज रही है, और उनके गले में सुंदर पुष्पों की सुगंधित माला जो है वह लहलहा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, और आगे आगे गाय चल रही हैं और उसके पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं। गावे मृदु बानी, मृदु का अर्थ होता है मधुर, और वह अपनी मधुर वाणी में गीत गा रहे हैं। ठीक बच्चों, आगे क्या है? तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और जिस मधुर स्वर में वह गाने को गा रहे हैं, गीत को गा रहे हैं, उसी मधुर स्वर में श्री कृष्ण अपनी बंसी को भी बजा रहे हैं। तैसी धुनी, उसी प्रकार की धुनी, बांसुरी की मधुर मधुर, उसी प्रकार से वह अपने बंसी से भी, अपनी बांसुरी से भी मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी, बंक का मतलब होता है तिरछे, ठीक है, चितवनी मतलब देखना, और तिरछे नेत्रों से वह देख करके जब वह मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे चले आ रहे हैं। ठीक बच्चों, क्या है कि वह तिरछा देखते हुए, मुस्कुराते हुए और बंसी को बजाते हुए आगे आगे चले आ रहे हैं। ठीक, आगे क्या है? कदम विटप के, यानी कदम का, विटप का अर्थ होता है पेड़, कदम के पेड़ के निकट तटनी के तट, यानी कि यमुना के किनारे, यमुना के किनारे जो कदम का वृक्ष है वहां पर श्री कृष्ण रुके हुए हैं। अटा चढ़ी, अटा का अर्थ होता है छत पर, ठीक है, तो अटा चढ़ी चही पीठ पट फहरानी रे, और वह क्या है, यमुना के कदम के पेड़ के, यमुना के तट पर कदम का जो वृक्ष लगा हुआ है उसके नीचे श्री कृष्ण अपने पीताम्बरी वस्त्रों को, यानी पीले वस्त्रों को लहला रहे हैं। और हे सखी आओ सब हम लोग छत पर चढ़ करके रस बरसावे तन, और वह जो रस वहाँ पे बरस रहा है उस रस को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और अपने तन तपनी, हमारे जो तन की जो तपन है उसको बुझाते हैं अपने नैनों से देख करके। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी नहीं, और यहाँ जो उस समय वहाँ पे जो रस
कह सकते हो बरस रहा है, वह रस जो है वह हमारे प्राणों को रिझा रही है, हमारे मन को संतोष प्रदान कर रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कहानी क्या है बच्चों, प्रसंग के तौर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही है, ये कितने सौंदर्यशाली हैं श्री कृष्ण। तो क्या था कि गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, कि गाय की जो खुर है उससे उड़ रही धूल श्री कृष्ण के माथे पर लगी हुई है और उनके गले में सुगंधित पुष्पों की माला लहलहा रही है। आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे ग्वालपाल मधुर ध्वनि में गीत गाते हुए चल रहे हैं और उसी के साथ साथ श्री कृष्ण भी अपनी मधुर बंसी को बजाते हुए आगे आगे जो श्री कृष्ण हैं वह भी अपनी मधुर बंसी को बजाते हुए अब तिरछा देखते हुए और मंद मंद मुस्काते हुए आगे चले आ रहे हैं। और वह यमुना नदी के तट पर जो कदम का वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके पीताम्बरी वस्त्र में यानी पीले वस्त्र में अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। हे सखी, आओ छत पर चढ़ के वहाँ उस कदम के वृक्ष के नीचे जो रस प्रवाहित हो रहा है उस रस को ग्रहण करते हैं और अपने शरीर के यानी प्रेम का जो ताप है उस प्रेम के ताप को थोड़ा कम करते हैं। और श्री कृष्ण का इस सौंदर्यशाली रूप को देख करके हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, हमें संतोष प्राप्त होता है और यह सौंदर्य हमारे मन को, हमारे प्राणों को रिझा रहा है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? तो आशा करता हूँ व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। तो बस बच्चों, कवित्व में यही एकमात्र व्याख्या आपकी बची हुई थी इस रसखान पाठ की। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपना जो तीसरा पाठ था रसखान जी का वह भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।